गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज देखिए आप लोग को सिंपल, जहाँ पे जैसे साधारण वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, इज का प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यानी जो सिंपल सेंटेंस है उसको जो है आज आप लोग को यूज करना सिखाएंगे, कैसे बनाया जाता है और उसमें जो है उसका जो है कहाँ कहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अभी टेंस स्टार्ट नहीं किए हैं, इसके जस्ट 1-2 क्लास के बाद आप लोग को टेंस भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को देखिए क्या है कि यहाँ पे लिखा है इज़। तो इज मीन्स क्या होता है ये आप लोग तो जानते ही होंगे। ठीक है, फिर भी देखिए बता रहे हैं, जैसे इज है तो इज मीन्स क्या होता है, इज ये लिखा है इज। इज मीन्स होता है, इज मीन्स है। और इसके बाद क्या है एम, इसको आप क्या रीडिंग करेंगे, एम। क्या है एम, एम मीन्स होता है हूँ, एम मीन्स हूँ। ठीक है ना। इसके बाद लिखा है आर, ए आर ई, आर। आर मीन्स होता है, आर मीन्स है। तो देखिए इज माने भी है, आर माने भी है। तो इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, कहाँ इज लगेगा कहाँ आर लगेगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसका प्रयोग करना सीखते हैं। इसका क्या है कि इसमें सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे हमने कह दिया कि वह एक लड़का है, अगर हमने कह दिया, इसका प्रश्न बनाया हमने कि वह एक लड़का, वह एक लड़का है। अगर इस तरह से हमने कोई वाक्य बना लिया, ठीक है ना, तो जब इसका अगर हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यानी हिंदी ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, जब हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे तो उसमें कैसे इसका अनुवाद करेंगे, तो बताइए। इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसको क्या बनाएंगे, तो इस हो जाएगा, देखिए वह मीन्स क्या हो जाएगा, वह का अंग्रेजी क्या होता है, वह का अंग्रेजी होता है ही, क्या होता है, और लड़का है तो इसलिए ही लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वह मीन्स क्या होता है। देखिए वह है तो वह का अंग्रेजी होता है ही, भी वह होता है, और सी मीन्स भी वह होता है। ठीक है ना। दैट मीन्स भी वह होता है, और इट मीन्स भी वह होता है। बताइए, तो अब इसमें से 4 हैं, वह का अंग्रेजी ही, सी, दैट, इट। अब यहाँ पे हम क्या लिखें, आप ही लोग बताइए कि यहाँ पे हम क्या लिखें कि सही हो जाए मेरा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये लड़का है, अगर लड़की रहता है यहाँ पे कि वह एक लड़की है, तो जब लड़की रहता तो हम लगाते सी, लेकिन लड़का है तो लड़का के लिए लगाएंगे ही। और आप लोग कहेंगे ही और सी में तो अंतर हो गया, लेकिन अगर यहाँ दैट क्यों नहीं लगाएंगे, तो दैट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, दैट का भी यूज कर सकते हैं। इट क्यों नहीं लगाएंगे, इट इसलिए नहीं लगाएंगे कि इट जो है बहुत रेयर केस में, जब जैसे कोई कहाँ पे जब कोई जो होता है जैसे एनिमल होते हैं, ठीक है ना, या फिर जैसे बारिश हो रही, वर्षा हो रही है, या फिर समय की जानकारी दिया जाता है, तो वहाँ पे इट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाइए। तो इसका जब चेंज करेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में, तो क्या करेंगे, वह का अंग्रेजी लिखेंगे ही, क्या हो जाएगा ही, और इसके बाद है का अंग्रेजी। अब देखिए है में क्या लगाएंगे, यहाँ पे इज माने भी है होता है, आर माने भी है होता है। ठीक है ना। आर मीन्स क्या होता है, तो क्या लगाएंगे बताइए। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे इज और आर इस पर निर्भर करता है कि अगर एक है, एक वचन है, ये क्या है, यानी जो है यहाँ पे शुरू में है, यानी कर्ता है, क्या है इसको बोलेंगे, ये है हमारा है कर्ता। ठीक है ना। तो कर्ता कैसा है, कर्ता एक वचन है। ठीक है ना, वह एक लड़का है। ठीक है ना, कर्ता। और इसके बाद देखिए, तो इसका रूल होता है, पहले यहाँ पे लिखेंगे सब, इंग्लिश में होता है रूल। रूल में जब लिखेंगे तो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस के इसके बाद क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है ना, फिर इज या एम या फिर आर लगाएंगे। ठीक है ना। और इसके बाद फिर क्या लगाएंगे, इज एम आर। इसके बाद फिर क्या लगाएंगे, इसके बाद जो है यहाँ पे जो नाउन है, ठीक है ना, नाउन लगा देंगे। ठीक है ना। इस तरह से हमारा रूल बनता है। ठीक है ना। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वह एक लड़का है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वह का अंग्रेजी ही और है लगाएंगे। तो जब एक रहेगा तो वहाँ पे इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज। तो ही इज़, ठीक है ना। और इसका लड़का तो लिखेंगे बॉय, क्या लिखेंगे, बॉय। ठीक है ना।
बॉय। अब लड़का कितना है, लड़का एक है कि दो है कि तीन है कि चार है, बताइए। तो लड़के यहाँ एक है, कितने हैं, एक। तो अब देखिए एक का अंग्रेजी, देखिए यहाँ पे एक, तो एक का अंग्रेजी क्या होता है, ए मीन्स एक होता है, एन माने भी एक होता है, वन माने भी एक होता है। अब बताइए इन तीनों में यहाँ पे हम कौन सा यहाँ पे लिखें, बताइए। ए लिखें कि एन लिखें कि वन लिखें, बताइए आप लोग बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे ए, ठीक है ना। तो ही इज अ, ठीक है ना, यहाँ पे स्मॉल लेटर में कर दें क्या, ठीक है ना, इसको स्मॉल लेटर में कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है ना, ही इज अ बॉय, ठीक है ना। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वह एक लड़का है, तो इसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ही इज़ अ बॉय हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से देखिए हमने इज का प्रयोग करना सीख लिया कि इज कब लगा है। अगर यहीं पे अगर दो लड़के होते तो आर लग जाता, यहाँ पे एक लड़का है इसलिए इज लगा है। और ए का हमने देख लिया, ए का कब लगा है, एन कब लगेगा। अब ये भी बताते हैं कि एन कब लगेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरा देखिए हमने सेंटेंस जैसे कोई ले रहा है, अब दूसरा देखिए वहाँ पे जैसे कि लिखा है वह, ठीक है ना। इसके बाद और वह एक लड़की है। अगर इसका ट्रांसलेट चेंज करेंगे तो इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए। इसका बनाएंगे तो वह, अब वह यहाँ पे देखिए वह के लिए ही लगाए थे, यहाँ पे वह के लिए क्या लगाएंगे, सी। यहाँ पे क्या लगाएंगे, हमने ही तो लगा लिया, अब सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी। सी क्यों लगा रहे हैं, इसलिए कि लड़की है यहाँ पे। जब फीमेल रहेगी तो वह के लिए सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी। तो यहाँ पे लिखेंगे सी। और इसको है के लिए लगाएंगे तो एक ही लड़की है, एक लड़की है तो इज लगाएंगे, इज, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, लड़की कितनी है, एक है, एक लड़की है तो ए, और इसके बाद लड़की है तो गर्ल, क्या हो जाएगा, गर्ल। बस ये हो गया हमारा, ठीक है ना। इस तरह से हमें बनेगा। तो देखिए हमने क्या है, ही और सी का प्रयोग करना सीख लिया और इज का प्रयोग करना सीख लिया। अब देखेंगे ये दोनों बचे हुए हैं, इन दोनों का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, ये दोनों समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। एकदम आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे, ठीक है ना। आप लोग, हम जानते हैं कि हमको वही बच्चा मतलब वॉच कर रहा है या देख रहा है जो कहीं न कहीं जो है इंग्लिश सीखना चाहता है या फिर उसको एकदम बेसिक से इंग्लिश की जानकारी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे देखेंगे। अब तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा में अगर हम कुछ कहें, देखिए इसमें इसका प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कहें तुम एक लड़के हो, या फिर यहाँ पे देखो हो आ गया तो यानी कि है भी होता है और हो भी होता है, ठीक है ना। या फिर ठीक है ना, ये सब होते हैं। आर मीन्स होता है या हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब वही आएगा, ठीक है ना। तुम एक लड़के हो, इसका बनाएंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो इसका बनाएंगे, अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसका देखिए तुम है, तो अगर कहीं लिखा है तुम, ठीक है, या आप, तो इन दोनों का अंग्रेजी बनता है यू, क्या बनेगा, यू मान्य होता है, यू मीन्स तुम या आप। तो इसका बनाएंगे तो हो जाएगा यू, और इसके बाद हो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर यू है तो यू सिंगुलर नहीं है, यू प्लूरल है, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ क्या लगता है, आर का प्रयोग करने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर लगा देंगे, क्या लगाएंगे, यू आर, ठीक है ना। अब इसके बाद लड़के में कितने लड़के हैं, एक लड़का है, ठीक है ना। तो यू आर अ बॉय। इस तरह से हो गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिए हमने आर का भी प्रयोग करना सीख लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखेंगे, जैसे फोर्थ में चलेंगे तो आगे नेक्स्ट देखिए क्या है। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसका बनाएंगे तो बनाइए, मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मैं का अंग्रेजी आई,
आई मीन्स होता है मैं, ठीक है ना, आई। और हूँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एम। हूँ का अंग्रेजी एम, तो आई एम। इसके बाद विद्यार्थी, विद्यार्थी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब इसके बाद स्टूडेंट में कितना स्टूडेंट है, एक है, तो ए लगा देंगे, हो जाएगा हमारा इस तरह से। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ तक हो गया। बताइए, एम का भी प्रयोग करना सीख लिए हमने, इज, एम, आर, तीनों का प्रयोग करना सीख लिए। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमको डाउट है, हमने ए वाला तो देख लिया, कब एन लगेगा, ए वाला देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देखिए यहाँ पे जितने बोर्ड में कुछ लिखे हैं हमने देख लिया। अब आगे हम देखेंगे क्या एन का प्रयोग कहाँ होता है, कब ए का प्रयोग करते हैं, कब एन का प्रयोग करते हैं, कब द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल जो होता है ए एन द होता है, आर्टिकल का भी इसी में यूज करना सिखा देते हैं आप लोग को। चलिए ये हमारा 4th तक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए आगे हम लोग देखेंगे क्या है। अभी आप लोग को इंग्लिश जो है एकदम जीरो लेवल, यानी समझ लीजिए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किए हैं, अभी जस्ट अल्फ़ाबेट से चल रहा है। अभी अंग्रेजी पढ़ाना, माने अंग्रेजी को कैसे रीड किया जाता है, अंग्रेजी को पढ़ना सिखा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा हमको लगा कि कुछ बच्चे जो है हमको कमेंट किए कि सर ऐसा है कि हमको वर्ब्स के जितने फॉर्म्स हैं उसका A to Z करवाइए। तभी कुछ इसके पहले जो है वर्ब्स का कुछ करवाए हैं, अब जो है अब यहाँ पे इज एम का प्रयोग स्टार्ट कर दिए हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे टेंस को पढ़ाना, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब एन का प्रयोग करना सीखेंगे। एन का प्रयोग में देखिए कैसे करेंगे। एन का प्रयोग कब होता है, जैसे कि लिखें, क्या लिख दें, वह एक, ठीक है, वह एक हाथी है, वह एक हाथी है। इसका बनाएंगे तो आप लोग क्या बना सकते हैं बताइए, वह एक हाथी है, तो इसका जब आप ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश तो क्या करेंगे, देखिए वह का लिखेंगे ही, ठीक है ना, क्या लिखेंगे ही। अब वहाँ पे देखिए ये हाथी है, तो इसके जेंडर का पता नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पे क्या है, ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम यहाँ पे ही का प्रयोग करते हैं, ही। इसके बाद है का प्रयोग देखेंगे तो ही इज़, ठीक है ना। अब इसके बाद हाथी में एलिफेंट, एलिफेंट, यहाँ तक हो गया। अब बताइए कंप्लीट है, ही इज़ एलिफेंट, सही है। तो ये अभी तक सही नहीं है। एक हाथी, हाथी में कितने हाथी हैं, एक हाथी है, तो एक के लिए क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे, तो जब क्या है यहाँ पे लिखेंगे, बताइए आप लोग बताइए क्या लिखें यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखें ए का प्रयोग करें कि एन का प्रयोग करें, बताइए कौन सा सही होगा। तो हमारा ये सही होगा एन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जो हमारा ये नाउन है ना, ये हमारा क्या है, नाउन है, नाउन। एलिफेंट एक नाउन है, तो नाउन के जस्ट पहले, नाउन में देखिए एलिफेंट एक नाउन है, तो एलिफेंट में पहला लेटर देखते हैं, पहला लेटर क्या है, ई है, वावेल। वावेल क्या होता है आप लोग को ये भी बता दें, वावेल क्या होता है। वावेल में आपका ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वावेल होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एलिफेंट में पहला लेटर जो है वावेल है, तो वावेल जब अगर किसी भी नाउन के अगर फर्स्ट लेटर में वावेल है, तो उस वावेल की वजह से जब भी कभी ए और एन में डिफरेंस करना हो तो हमेशा एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन। यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए आपका नहीं रहेगा, यहाँ पे एन रहेगा, ये सही है। ही इज़ एन एलिफेंट, क्या हो जाएगा, ही इज़ एन एलिफेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही की जगह आप लगा सकते हैं दैट, क्या लगा सकते हैं, दैट इज़ एन एलिफेंट, आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे एलिफेंट एक जानवर है, क्या है, एलिफेंट एक जो है जानवर है, एनिमल है, तो यहाँ पे आप इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्या है, इट इज़ एन एलिफेंट। इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। इज़ एन का डिफरेंस समझ में आ गया।
अब इसके बाद अब आप लोग कहेंगे कि ए 1 कहाँ लिखते हैं, तो 1 जो है ऐसे नॉर्मली जब सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ 1 नहीं लिखा जाता है। 1 जो होता है ये तो आपका नंबरिंग जब होता है 1 2 3 4 5 तो वो तो उसका स्पेलिंग होता है 1, ठीक है ना। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। यानी हम लोग देख लिए हैं कि दैट का भी प्रयोग कहाँ होता है, इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, और इसके बाद एन का प्रयोग देख लिया, ठीक है ना। और इसका इज एम आर हमने देख ही लिया। बताइए, और ये रूल हमने बताया था पहले, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ठीक है। इसके बाद इज एम आर ये सब हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका नाउन था, ठीक है। नाउन का मतलब होता है, नाउन यानी संज्ञा, नाउन को बोलते हैं संज्ञा, ठीक है ना। इस तरह से बताइए, ठीक है। इज एम आर का प्रयोग हम लोग इजीली देख लिए हैं। इसमें क्या है, कुछ और बताते हैं सेंटेंस, जैसे इसमें देखिए कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। एक 5th हो गया, और आगे बना के आप लोग को सिखा देते हैं। अब इसी में क्या है, आप लोग को आर्टिकल द का भी यूज करा देते हैं, ठीक है ना। तो फिर बाद में हमको द के लिए अलग से स्पेशल आप लोग को पढ़ाना नहीं पड़ेगा, इसी में द भी बता देते हैं। जैसे कब द का प्रयोग करेंगे, इज़ और ए एन, और यहाँ पे हम द बता देते हैं, क्या है द का यूज कब करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि द का प्रयोग करेंगे तो द का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे 6 क्वेश्चन में, यानी कि वह क्या है, वह सूर्य है, ठीक है ना, वह सूरज है। अगर हमको सन के बारे में बताना है कि वह सूरज है, ठीक है ना, या फिर सूरज पूर्व से उगता है, या कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि द का प्रयोग अगर करना है, वह गंगा है, ठीक है ना, वह एक गंगा है, वह एक, ठीक है ना, वह गंगा है, ओनली बनाइए, वह गंगा है, वह गंगा है। इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो वह का लगाएंगे तो क्या बनाएंगे वहाँ। अब गंगा है तो गंगा में मेल फीमेल तो पता नहीं चल रहा है कि गंगा जो है स्त्री है कि पुरुष है। अब गंगा को लोग यहाँ पे स्त्री का नाम दिए हैं तो सी बना देंगे, क्या लिखेंगे, सी। तो यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक है। अब इसका अब यहाँ पे लिखेंगे सी इज़। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, गंगा का स्पेलिंग यानी आप बनाइए गंगा ही, ठीक है ना, सी इज़ गंगा, ठीक है ना। तो गंगा के जस्ट पहले आप क्या लगाएंगे, गंगा जो है एक फेमस प्लेस है, ठीक है ना, या गंगा एक नदी है, ठीक है ना। तो आप इसको जब भी कभी यानी कि कोई फेमस हो, जैसे कि क्या है, जैसे सूरज, सन हो गया, माउंटेन हो गए, और इसके बाद रिवर हो गए, ठीक है ना, और जितने जैसे कि ताजमहल हो गए या पीएम हो गए, ये सब फेमस, जो फेमस प्लेस हो, फेमस पर्सन हो, फेमस जो है कहीं न कहीं एवरेस्ट हो, तो उनके पहले क्या लगाते हैं, द। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी इज़ द, क्या हो जाएगा, सी इज़ द गंगा, क्या हो जाएगा, सी इज़ द गंगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने देखिए द का भी प्रयोग करना सीख लिए हैं, ठीक है ना। यानी कि हमने सब देख लिया। अब आगे कोई और सेंटेंस बनाइए, जैसे कि लिखा हुआ है 7th में कि अगर हमने कह दिया कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम एक अच्छे लड़के, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए, इसका बनाएंगे आप तो बनाएंगे यू मीन्स तुम, या आप लिख दें यहाँ पे, आप एक अच्छे लड़के हो, तब भी आप लिखेंगे यू, क्या लिखेंगे, यू आर अ गुड लड़के, तो गुड का मतलब है यानी लड़के हैं तो बॉय, ठीक है ना। आप एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय, इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और इसके बाद नहीं समझ में आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया हो। थोड़ा सा हमारे पढ़ाने का हो सकता है अंदाज़ अलग हो, तरीका अलग हो, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे कि सर हमको इस तरीके से पढ़ाइए, हमको इस लय में पढ़ाइए, तो उसी लय में आप लोग को भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए, वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू।